नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज हम योगा की सीरीज में जिस प्रॉब्लम की बात करेंगे वो है पीसीओएस और पीसीओडी। पीसीओएस एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें महिलाओं में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। इसकी वजह से अनियमित पीरियड्स और कई बार इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में पीरियड्स कई बार मिस भी हो सकते हैं। साथ ही महिलाओं में इस समस्या की वजह से अंडे का उत्पादन नहीं हो पाता है और कई बार गर्भ धारण करने में भी काफी कठिनाई होती है। वहीं अगर बात पीसीओडी की करें तो भारत में पीसीओडी की समस्या महिलाओं में बहुत आम हो चुकी है। पीसीओडी की समस्या तब होती है जब ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका सबसे मुख्य जो कारण है वो है आपकी अव्यवस्थित दिनचर्या। इसके होने पर ओवरी में सिस्ट भी हो जाते हैं और ऐसे में इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि योग में कुछ ऐसे आसन हैं जो इस स्थिति को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन योगासनों के बारे में जो पीसीओएस और पीसीओडी को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलते हैं हम टीम आज फॉर योग से योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट अर्चना मलिक और शिखा अग्रवाल के पास और स्वागत करते हैं उनका। अर्चना, शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों नाम सुनने में एक जैसे हैं। वैसे दोनों के लक्षण और दोनों के कारण सेम ही होते हैं, लेकिन जो पीसीओडी है जिसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये सिर्फ एक ओवरी का डिजीज है। इसमें ओवरी से बाहर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ओवरी में मोती की माला की तरह छोटे छोटे सिस्ट दिखाई देंगे जो सिर्फ ओवरी के अंदर ही मल्टीपल हो जाते हैं। उसमें कुछ छोटे बड़े, जिसको कहते हैं जैसे इमेच्योर एग, वो आपकी ओवरी में आपको देखने को मिलते हैं। जो पीसीओएस है जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसको सिंड्रोम क्यों कहा गया है? सिंड्रोम होता है कि किसी बीमारी के एक से ज़्यादा लक्षण होना। जब उसी बीमारी के एक से ज़्यादा लक्षण आपको दिखाई दें तो उसको हम पीसीओएस बोलते हैं। बिल्कुल। और अर्चना, आजकल हम देखें तो हर दूसरी महिला को पीसीओएस पीसीओडी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर कई बार वैसे ही बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और बाद में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो क्या योग से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस के डिजीज़ हैं। अगर आप योग को नियमित करें तो आप काफ़ी हद तक इसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। और जो पीसीओडी है ये तो बहुत गंभीर समस्या नहीं है, इसको तो आप नियमित योग से और अपने खान पान में बदलाव करके बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। पीसीओएस एक थोड़ा सा गंभीर रोग हो सकता है, लेकिन अगर आप डेली अभ्यास करें, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मैनेज रखें तो आप इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपके जो ओवरी में जो एक मेल हार्मोन जो बनता है, आप उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं योग क्रिया के द्वारा। बिल्कुल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और साथ ही प्रोग्राम के अंत में शिखा अर्चना हमें पीसीओएस पीसीओडी के लिए कुछ बेहद आसान क्रिया भी बताएंगे। तो आप लास्ट तक हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करें। तो चलिए शिखा अर्चना के पास चलते हैं और ये योगासन सीखते हैं। श्रेष्ठ भारत के सभी व्यूअर्स को पहले हमारा नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसे योग क्रियाएं बताएंगे जो आपके पेल्विक एरिया को मैक्सिमम स्ट्रेच देंगे। आपके पेल्विक एरिया को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा, आपका ब्लड फ्लो उतना अच्छा होगा और आप पीसीओडी और पीसीओएस जैसी गंभीर समस्या से बहुत जल्दी क्योर कर पाएंगे। चलिए, तब हमको बताएंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस के लिए कौन से आसन हम आपको आज कराने वाले हैं। तो हम जो आपको पहला आसन कराने वाले हैं उसका नाम है देवी आसन। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इजी आसन है। आपको सिर्फ खड़े होना है अपने मैट पे, दोनों पैरों को अपने कंधे से चौड़ाई से ज़्यादा थोड़ा खोल देना है। वेरी गुड। अपने पंजों को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ खोल देना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियों को सामने की तरफ रखना है। आपको एक लंबा श्वास भरना है। आपको श्वास एक्सेल करते हुए अपने हाथों को नीचे लाना है, अपने पैरों को घुटने से मोड़ना है और इसमें आपको कुछ देर रुकने की कोशिश करना है। आप इसमें कुछ देर 5-10 सेकंड रुक सकते हैं। आप एक्सेल करते फिर से वापस उसी पोजीशन में चले जाएंगे। अगर आप इसमें नहीं रुक पा रहे हैं तो आप इसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। फिर से करेंगे, एक्सेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल अप। आप महसूस करेंगे कि आपके पेल्विक एरिया को एक कितना अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि इनहेल एक्सेल का ध्यान रखें और कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। अब शिखा, हम जो आसन करेंगे वो बैठ के करने वाले हैं, तो अपने मैट पे बैठ जाएंगे, दंड आसन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। चलिए, अब हम अपने अगले आसन को शुरू करते हैं। इसमें आप दंड आसन में बैठ जाएंगे और हमारे अगले आसन का नाम है तितली आसन। तो सबसे पहले आपको अपने मैट पे बैठ जाना है, पैरों को सामने करके।
आप उसके बाद अपने पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को जितना हो सके नज़दीक लेकर आएँ। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ें और सांस भरें, लंबा गहरा सांस भरने के बाद अपने घुटनों को तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने की कोशिश करें, ऊपर नीचे। श्वास आप कंट्रोल में रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा खींच के लेंगे श्वास को, ना बहुत ज़्यादा बाहर निकालेंगे, ना रोक के रखेंगे। एकदम नॉर्मल श्वास रखेंगे और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते रहेंगे। इसी को आप 10, 15, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं दोहराते रहेंगे। और जब आपको लगे कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, रुक जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे आसन की तरफ। इसी में हम एक आसन और आपको बता देते हैं। बटरफ्लाई पोज में एक आसन है आपका बद्धकोण आसन। पहले हम उसको इजी तरीका आपको बताएंगे। अपने हाथ को अपने घुटने पे रखेंगे, जितना हो सके अपने घुटनों को अपने हाथ से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने घुटनों को इजीली अपने मैट पे लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा देर रुकेंगे। आप इसमें कुछ 15 सेकंड से 20, 25, 30 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकने की कोशिश करेंगे। श्वास को रोक के रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसी आसन को करने के बाद वापस आएंगे। चलिए, जो इसका तीसरा आसन है वो आपको बताएंगे। आप इसी पोजीशन में जिनके घुटने बहुत अच्छे से मैट पे लग पा रहे हैं वो अपने दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ेंगे, एक लंबा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने माथे को अपने पंजे से लगाने की कोशिश करेंगे। इसी में थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे, 15, 20, 25, 30 सेकंड जितना देर आप इसमें कंफर्टेबल रुक पा रहे हैं तो रुकेंगे। इस आसन को कंप्लीट करने के बाद श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अगर आप अपना माथा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसी में श्वास भरते हुए स्ट्रेट बैठेंगे और श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएंगे। फिर आप श्वास भरेंगे, ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे। आप फील करेंगे कि आपके पेल्विक एरिया को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, आपकी टेंशन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी। जब आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा तो आप तनाव से भी मुक्ति पाएंगे। चलिए, इसी में हम अपना अगला आसन करते हैं। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। अपने पैरों को अब जितना आप खोल सकते हैं दोनों पैरों को खोल के रखेंगे। दोनों हाथ को सामने की तरफ रखेंगे। एक लंबा सा इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने राइट लेग से लेफ्ट की तरफ आएंगे, चक्की की तरह चलाते हुए, गोल गोल हाथ को घुमाते हुए। बहुत बढ़िया। इसमें आप तब अपना स्ट्रेट, आपके तब कमर सीधी हो तो आपको सांस भरना है, तब आप आगे की तरफ आए तो आपको सांस छोड़ना है। अगर आपके हाथ कोहनी से मुड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके हाथ कोहनी से सीधे रहें। इसी को दोहराएंगे। पहले राइट टू लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। फिर इसी क्रिया को दूसरे साइड से दोहराएंगे, लेफ्ट टू राइट। सांस का ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि आपके पेल्विक एरिया पे कितना अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। वेरी गुड। पैरों को जमा के रखेंगे, दोहराते रहेंगे। अब रुकेंगे और एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए, अब चलते हैं अपने अगली क्रिया की तरफ। हमारा अगला आसन है जो हम लेट के करेंगे। शिखा, अपने मैट पे लेट जाइए। वेरी गुड। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, पंजों को नीचे से मिला के रखेंगे और अपने पैरों को घुटने से खोल देंगे। जितना आप खोल सकते हैं खोलने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे से लेटे लेटे खोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं। अपने हाथ को अपने घुटने पे रख के मैक्सिमम स्ट्रेच आप देंगे, खोल के रखेंगे। अगर आपने घुटनों को ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे, दबाएंगे, अच्छे से दबाने की कोशिश करेंगे, इसमें रुकेंगे। श्वास को नॉर्मल रखेंगे, ना बहुत खींच के श्वास लेंगे, ना बहुत लंबा श्वास आप छोड़ेंगे। इसमें 15, 20, 25 सेकंड जितना देर आप रुक सकते हैं इसमें रुकने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे, अपने पैरों को मिला देंगे। आप इसको फिर से अगेन करेंगे, बार बार पैरों को खोल लेंगे, बंद करेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पैरों को श्वास भरते हुए खोलना है, श्वास छोड़ते वापस आना है, फिर से श्वास भरते पैरों को खोल देना है, श्वास छोड़ते वापस उसी पोजीशन में आना है। फिर उसके बाद जब आप इसको 10-15 बार दोहरा लें, फिर आप पैरों को खोल के रखें, घुटनों को फिर से दबा के रखें। इसी में आप होल्ड करेंगे। आप 15, 20, 25 सेकेंड जितना होल्ड कर पाएँ। रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को खोल देंगे, रेस्ट करेंगे। जब आप इन आसन को पूरा कर लें, जब आपके आसन कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद एक छोटी क्रिया जरूर करें। अपने योग आसन कंप्लीट करने के बाद एक क्रिया को जरूर शामिल करें जो आपको प्राणायाम के पूरे फायदे देगी। तो चलिए शिखा, बैठ जाएंगे अपने मैट पे उल्टी करवट लेके। वेरी गुड। आप कोई भी क्रिया लगाने से पहले अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। अगर आप पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अर्ध पद्मासन लगाइए और आराम से कमर को सीधा करके बैठिए। तो हम आपको बताएंगे जो क्रिया है वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं है तो ये, लेकिन ये भी एक श्वास की क्रिया है। इसमें भी आपको इनहेल एक्सहेल करना होता है।
ये एक बहुत अच्छी क्रिया है जो आपको टेंशन रिलीज करता है। जैसे कि हमने बताया था कि पीसीओएस और पीसीओडी जो है एक तनाव वाला रोग है। तो हम इसको क्या करेंगे, आप जैसे आप जब आप कपालभाति करते हैं तो आप जितना इनहेल और एक्सेल करते हैं तो आपको अपने तनाव से मुक्ति मिलती है। तो इस क्रिया को हम करने के लिए क्या करेंगे, आप पहले अपनी कमर को सीधा करेंगे, अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे। वेरी गुड। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे। जब आप कंप्लीट इनहेल कर लें तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सलेशन करना है, सिर्फ आपको श्वास को बाहर फेंकना है। जैसे आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर जाएगा। इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। आप इसको 10, 15, 20 जितना आप स्ट्रोक लगा सकते हैं उतने लगाइए। जब आपके स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएं तो आप रुक जाएंगे, थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे। आप इसको फिर दोबारा से करें। एक बार आप फिर से इनहेल करेंगे, आप फिर से 10, 15, 20 स्ट्रोक लगाएंगे। आप जैसे ही अपने इसमें जो एक्सलेशन है वो एक्टिव है, इनहेलेशन जो है वो पैसिव है। आपको इनहेल बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेल करते रहना है। आप जैसे एक्सेल करते रहेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाता रहेगा। ये आपको तनाव से मुक्त रखने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए अब एक क्रिया हम आपको और बता देते हैं। आप सीधे बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने लाके अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे। बहुत बढ़िया। अपने आँखों को अपनी उंगलियों से बहुत एक सॉफ्ट कवर करेंगे। बहुत तेज आँखों को नहीं दबाना है, बहुत ही लाइट अपनी आँखों को कवर करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक भंवरे जैसे गुंजन की जैसी आवाज़ आपको निकालनी है नाक से। एक लंबा श्वास भरेंगे। वेरी गुड। फिर से श्वास भरेंगे। इसको आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं, जितना आपकी मर्जी। ये भी आपको तनाव से मुक्त रखता है और एक बहुत अच्छी क्रिया है जो आपके ब्रेन को एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन देगी, जिससे आपको तनाव से मुक्त रहने में हेल्प मिलेगी। तो शिखा अर्चना, आपने हमें बहुत अच्छे आसन सिखा दिए पीसीओएस और पीसीओडी के लिए, साथ ही क्रिया भी सिखा दी है। तो अर्चना, आप नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान में क्या कुछ बदलाव किए जाएं जिससे पीसीओएस और पीसीओडी से थोड़ी राहत मिल सके। कनिका, जो पीसीओएस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो आप अपने खाने में कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल करें कि जो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करे। तो हमारे घर में जैसे आप तुलसी ले सकते हैं 3 से 4 पत्ते। आप सुबह उठ के खाली पेट फ्रेश आंवला और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बूस्ट करेगा। आप पुदीना को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना में एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके पेट में जो इन्फ्लेमेशन होती है आपके ओवरीज में, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। बिल्कुल अर्चना, शिखा, इतने अच्छे टिप्स आपने हमारे साथ शेयर किए, साथ ही आसन सिखाए। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसन और क्रिया आपने सीख लिया है पीसीओएस पीसीओडी के लिए, इन्हें नियमित कीजिए, साथ ही अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जिएं। और अभी भी आपने प्रोग्राम को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगले हफ्ते आप कौन सी बीमारी के लिए आसन देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।